रामदेव जी महाराज का ये जागरण हो रहा है और आप सभी लोग यहाँ आए हो। इस गांव का नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सभी नाम बताएंगे। इस गांव का नाम है फोगा गांव। लेकिन भक्तों इस गांव का नाम अब फोगा गांव है, पहले ये फोगा गांव नहीं था। इस गांव का नाम था भक्तों कोयला पाटन। प्राचीन काल में इस गांव का नाम था कोयला पाटन। आज तो यहाँ पर राठौड़ सिरदार हैं और भी बहुत सारे गेलोत सिरदार है, कभी राजपूत भाइयों का अधिपत्य है। लेकिन पहले इस गांव पर सांकला राजपूतों का शासन हुआ करता था और उस समय ये गांव कोयला पाटन नाम से जाना जाता था। लेकिन इस गांव पर एक ऋषि ने श्राप दिया था और वो श्राप कैसे दिया सबका जान चाहूंगा। ये फोगा गावी को ये नाम पैरी कोयला पाटन कहाई। अरे साखीला रजपूती राजवी, साखीला रजपूती राजवी। अरे घोड़ा घर तेरे माई ओ प्रेमपुरी जी, आपने बड़ा तपधारी। ये तन मन त्याग तपस्या तापी, तन मन त्याग तपस्या तापी। होगा गावले माई प्रेमपुरी जी, आपने बड़ा तपधारी। कोयला पाटन सांकला शासकों का अधिपत्य है। भक्तों इस गांव में एक बहुत ही बड़ी ऋषि परवर पधारे जिनका नाम था श्रृंग ऋषि। आप सबने नाम सुना होगा। श्रृंग ऋषि इस कोयला पाटन गांव में आए। उनके साथ उनका एक चेला आया। बोले अरे चेला मैं तो अठे बैठ ये कोयला पाटन की रोही में, रोही का मतलब होता कांकड़ में बैठ और मैं तपस्या करूंगा, तू जा और कोयला पाटन से जाकर के मेरे लिए भिक्षा लेकर के आ। और मैं जब तक नहीं बोलूं, मैं पलक नहीं उगाड़ूं, मुझे विघ्न मत डालना तपस्या में। भक्तों श्रृंग ऋषि इस कोयला पाटन की धन्य धरती पर दोनों हाथों को इस तरह समाधि बना करके लीन हो गए। अब चेला देखिए भक्तों, शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वो चेलो रोज गुरु महाराज की भक्ति करे और कोयला पाटन में आवे और बोले माता भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही। हे मेरी बहन बेटियों, हे मेरी माता बहनों, हमें भिक्षा डालो, हमें भिक्षा की आवश्यकता है। लेकिन भक्तों इस सांकला राजपूतों के इस गांव में किसी ने भी उस चेले को भिक्षा नहीं दी, किसी ने भी उसको भिक्षा नहीं डाली। एक प्रजापत समाज, कुमार समाज की एक स्त्री, एक औरत, एक बहन जिसका नाम था रिणकली। कुमार जाति की, प्रजापत जाति की एक बहन बेटी थी जिसका नाम था रिणकली। उस रिणकली औरत ने उस चेले को भक्तों भिक्षा डालना प्रारंभ किया। वो चेला रोज आवे कोयला पाटन में फिरे लेकिन बिना कोई भिक्षा नहीं डाले। एक वो प्रजापत समाज की स्त्री रिणकली रोज उसको भिक्षा डाले। सजनों 2 महीने बीते, 3 महीने, 4 महीने बीत गए और एक दिन जब श्रृंग ऋषि अपनी तपस्या को पूर्ण करके और जैसे आपकी आंख खोली तो सामने चेलो खड़ो। चेला की हालत होगी भक्तों मेरी आंगली रे समान। चेलो बिल्कुल थक गयो, थकना ही था भाई साहब। पूरे गांव से केवल एक घर की औरत, रिणकली औरत उसको खाना देवे और पूरा गांव उसको रोटी नहीं देवे। उस समय गुरुदेव श्रृंग ऋषि बड़े क्रोधित हुए। अरे बोले ऐसा दुष्ट गांव जहां पर संतों को भिक्षा नहीं है, ये लोग क्या गौ माता की सेवा करेंगे? अरे ये क्या संतों को समझेंगे? उस समय भक्तों श्रृंग ऋषि को बड़ा क्रोध आया और आगे क्या बात बनी गुरु फरमाइएगा।
श्रृंगी ऋषि संग ए चेलो आयो कोयला पाटन माई ऋषि बेटी जा ए करी तपस्या ऋषि बेटी जा करी तपस्या अरे चेलो भिक्षा लेवन जाइयो मंगपुरी जी आपे बड़ा मन त्याग तपस्या तापी होगा गावते माई हो संतो आपे बड़ा तपधारी दुबड़ो ये पतड़ो हो गयो संत पल के उगाड़ी अरे बोली चेला कई बात होएगी बोली चेला कई बात होएगी अरे चेलो तो बात बताई हो संतो आप ही बड़ा तपधारी तन मन त्याग तपस्या तापी तन मन त्याग तपस्या तापी होगा गावे माई हो आप ही बड़ा तपधारी हेलो सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं आप लोगों को मेरी टीम पूरी ध्यान दें भाई साहब साउंड वाले भाई साहब ये माहौल देख लो आप ये चुरू जिला है ये चुरू जिला यहाँ नाच कूद को भी लोग पसंद करते हैं लेकिन देखिए अगर कोई मार्मिक चीज गाए अच्छी चीज गाए भगवान का भजन गाए तो पब्लिक किस तरह सुनती है साहब ये माहौल होता है सच्ची भक्ति का प्रमाण बड़े प्रेम से बोलिए एक बार आप प्रेमपुरी जी महाराज की धन्यवाद है। अब भक्तों श्रृंग ऋषि को क्रोध आ गया पिंटू भाई इतना भी नहीं आया अरे बोले चेला तेरी यह हालत कैसे हुई अरे चेला थारे कहीं हो गयो तू पतलो दुबलो कहीं है बोले हे गुरु महाराज इन कोयला पाटन जगह पर मैं रोज भिक्षा लेवने जाऊं और मने कोई भिक्षा नहीं डाले मात्र केवल एक ऋणकली नाम की कुमार समाज प्रजापत समाज री बहन बेटी है वह मने भिक्षा डाले और बीके भिक्षा की वजह से मैं आज जीवित हूं अन्यथा तो मैं तो कद कोई मर जाओ उन वक्त महीने गुरुदेव बोलिया कि बेटा जा भी ऋणकली ने मारे करने टे बोला ऋणकली आई बोली हाँ गुरु महाराज बोले सुन आज शाम को वक्त है थारे पास सुन ले आज शाम को वक्त है थारे पास इन्हें कोयला पाटन गांव सु जती दूर जानो है बटी चले जा सुबह तक ओ गांव भस्म हो जावे लो खत्म हो जावे लो इस संतरी नजर से
उन वक्त मैंने भक्तों वो रिणकली नाम की प्रजापत समाज की कुमार समाज की बहन बेटी इन गांव से रवाना हुई। 14 कोस दूर पहुंची और सुबह होगी, सूरज उदय हो गयो और बिन जगह पर भक्तों बा एक गांव बसायो। भी गांव को नाम हो ऋणी, रिणकली औरत के नाम से गांव का नाम हो ऋणी। और वही ऋणी गांव आज है लोग बोलो बिने तारा नगर। आप जिसे आप तारा नगर बोलते हो, इस गांव की स्थापना उसी रिणकली ने कही थी भक्तों, और वो गांव आज तारा नगर के नाम से जाना जाता है। सुबह का समय हुआ, सूरज की पहली किरण के साथ साखला राजपूतों का ये गांव हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गया, भस्म हो गया, खत्म हो गया। संतों का श्राप लगा और ये धोरा धरती का वो गांव हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गया। ये धरती सुनसान हो गई, वीरान हो गई। लेकिन आगे क्या होता है मेरे भाई, सबका जान चाहूंगा। चलो भैया सुना होगा। और बीकानेर के जो राजपूत शासक हैं, जो राजवी हैं भक्तों, वो है बीका राठौड़। और वहां के एक शासक हुए, बड़े प्रतापी शासक हुए अमर सिंह जी राठौड़। अमर सिंह जी राठौड़ वहां से बीकानेर से रवाना हुए भक्तों। तब इस गांव में, फोगा गांव में, ये जगह तो सुनसान हो गई थी, तो यहाँ पर एक फोग सिंह जी नाम के गवाले जो गायें चराया करते थे, वो आए यहाँ पर अमर सिंह जी, और उनके नाम से उन्होंने इस गांव की स्थापना करी। और तब से ये गांव फोगा गांव के नाम से विख्यात हुआ। तो लिखा, अरे अमर सिंगीरा छोड़ कहीं जे ठिकाना नगरी रे माई। फोग सिंह जी अटे गाया चराता, फोग सिंह जी अटे गाया चराता। हरी गाँव फोगा ने बसाई ओ प्रेमपुरी जी, आप बड़ा तपधारी। मन मन जागे तपस्या तापी, मन मन जागे तपस्या तापी। ओ लगा बड़े भाई ओ संतो, ये आप ही बड़ा तपधारी। गांव में बड़े परवर संत हुए, मैं बात कर रहा हूं प्रेमपुरी जी महाराज की। प्रेमपुरी जी महाराज भक्तों, प्रॉपर जन्म इस गांव का नहीं है। मेरे नागौर जिले और चूरू जिले की बॉर्डर पर एक गांव आपने सुना होगा, लालगढ़ कातर। सबने सुना है तेंदेसर लालगढ़ कातर। तो लालगढ़ गांव में जाट समाज में और खिवाणी गोत्र के चौधरी समाज में प्रेमपुरी जी महाराज ने जन्म लिया, ये जमा पाया। और बाद में लालगढ़ से उन्होंने प्रस्थान किया और सीधा वो सरदार शहर आ गए। आगे क्या बात बनी गौर फरमाइएगा। कुछ पंक्तियां और फिर कर रहा हूं। बोले
जी प्रेमपुरी जी ये लालगढ़ में जन्म लियो रे संता भारी वाणी जाटा माई जापो पायो वाणी जाटा माई जापो पायो हरी चुरू जिले के माई होती हो अभी बड़ा रखधारी तन मन जागे तन मन जागे संत श्री प्रेमपुरी जी महाराज लालगढ़ छोड़ और सरदार शहर आ गया भक्त। सरदार शहर में गुरु महाराज ने अपने दादा गुरु मिलिया, देखा खुद का गुरु महाराज मिलिया दयापुरी जी महाराज। और भक्तों इन फोगा गांव की धरती पर 12 वर्ष तक तपस्या करी और 12 वर्ष के बाद में भक्तों विक्रम संवत 2036 में जेठ सुधी सातम के दिन गुरुदेव वैकुंठ में गमन कर गया, सर्वलोक में गमन कर गया और अमरलोक में वासो करियो। तो अंत में बोले हरि फोगा गांव में ये देवी समाधि दुनिया दर्शन आई हरि भजन बड़ा करी प्रेमपुरी जी को भजन बड़ा करी प्रेमपुरी हरि अजमेर मई माँ गाई हो अजमेर मई माँ गाई प्रेमपुरी जी आपे बड़ा सपधारी मेरा भाई रे। प्रेम के साथ निवेदन कर रहा हूं एक बार अमर आत्मा की जयघोष करें उस संतों की जिन्होंने 12 वर्ष तक इस धन्य धरती पर तपस्या करी। उठा के दोनों हाथ बोले संत श्री प्रेमपुरी जी महाराज की अजमल घर अवतार की। धन्यवाद। अब आप डांसर